बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है आखिरी एक्सरसाइज इस चैप्टर की पॉइंट 5, ठीक है ना। तो ये सवालों की शक्ल कुछ ऐसी है। ये वाला सवाल देखें कि ये इसके R1 बराबर है इसके, ठीक है। ये वाला तो नॉर्मली पार्ट ये वाला नहीं आता, ये इसके बराबर ये आ जाता है। फिर सवाल ये है कि एक ये आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में काफ़ी आया हुआ होगा। और फिर ये सारे सवाल जो हैं ये पेपर में आते हैं, ठीक। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले ज़रा पीछे से जायज़ा लेते हैं क्या क्या कहानी चल रही है। हमारे पास जो है फार्मूला जो आ रहा है वो ये आ रहा है, एक कैपिटल R का फार्मूला है। ये हीरोज़ फार्मूला हमने पीछे कर लिया, एक दो फार्मूले बन गए। तीसरा फार्मूला हमारे पास ये आ रहा है, ये तीसरा फार्मूला बन गया। R इज़ टू डेल अपॉन एस। ये डेल जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके बराबर होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट। आर जो होता है ABC अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद ये तीन फार्मूले हमारे इंडिविजुअली बने हुए हैं। ये R1 हो गया डेल अपॉन एस माइनस ए, R2 एस माइनस बी, R3 एस माइनस सी, ठीक है भाई। तो अब ये ABC की वैल्यू आपको गिवन है, R निकालना है और R निकालना है। ABC गिवन है, अगर आपने R निकालना है तो डेल चाहिए और S चाहिए। S कैसे निकालते हैं? S का फार्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। S आ गया और डेल निकालेंगे आप हीरोज़ फार्मूले से, S की वैल्यू रख देंगे तो ये आपके पास R आ जाएगा। और ये निकालना है तो डेल आ गया, तो ABC को मल्टीप्लाई करें, 4 को डेल से करें और R आ जाएगा। तो ये सारे सवाल आपसे इजीली हो जाएंगे। R1 R2 R3 निकालना है, ABC की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो ये R1 R2 R3। पहले डेल निकालें हीरोज़ फार्मूले से, फिर S माइनस से B, ये सिंप्लीफाई करके इजीली निकालना है। ख़तरों से टक्कर यहाँ से शुरू होगी। तो ये सवाल है और ये सवाल है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ए ताहिर लाहौती उस रिश्त से मौत अच्छी जिस रिश्त से आती हो परवाज़ में कोताही। सवाल की शक्ल देख लें। R1 को प्रूफ करना है 4R साइन अल्फ़ा बाई 2, हाफ एंगल कहते हैं, अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 गैमा बाई 2। ये प्रूफ नहीं कर रहा मैं, बस इसको इसके बराबर करेंगे। तो टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, साइन ऑफ इक्वलिटी, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। देखिए भाई तवज्जो इधर, 4 ऐसे ही आ गया, R का फार्मूला ये आ गया, साइन अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला, साइन बीटा बाई 2 का, साइन गैमा बाई 2 का। ये फार्मूला आपने लिख के नहीं ले जाने, याद करना है, ठीक है ना। दोनों तरीके से कर लें। और ये तीनों चीज़ें आ गई। अच्छा, ये इस सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ एक रूट में आ सकती हैं। तो एक ऐसी है, एक ऐसी है, कितने हो गए? 2। S माइनस बी का स्क्वायर, S माइनस सी का स्क्वायर, 3 ऐसे ना, 3 ऐसे ना, तो 1 2 ऐसे बाहर, S माइनस बी एस माइनस सी। A 2 दफ़ा है, B 2 दफ़ा है, C 2 दफ़ा, तीनों के स्क्वायर आ गया। ये ABC रूट से बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, सब पे स्क्वायर लगा हुआ है, सब रूट से बाहर आ गए। ये बगैर रूट के ABC कैंसिल, S माइनस बी ये बच गया, ठीक है। अब इसे हीरोज़ फार्मूला बनाने में किस चीज़ की कमी है? S है, S माइनस बी, S माइनस सी, S माइनस ए नहीं है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई S माइनस ए, मतलब मल्टीप्लाइंग है डिवाइडिंग बाई, ठीक। बोथ साइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड S माइनस है। तो ये ऊपर वाला यहाँ आ गया, S माइनस है, S माइनस बी, S माइनस सी। तो S माइनस है, S माइनस बी, यहाँ रूट होता है, स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल होकर डेल पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा किसके बराबर हो गया? डेल स्क्वायर के। तो एक डेल नीचे है, 2 डेल ऊपर है, कैंसिल किया, 1 बच गया। और डेल अपॉन S माइनस से किसके बराबर होता है? R1 के। तो यही तो हम चाहते थे, मिनटों में ढेरों बर्फ़ जम जाए, ठीक है। इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ज़रा गौर से देखिएगा, आंखें फाड़ के, कान खोल के। A बराबर है B बराबर है C के, तो प्रूफ करें R1 रेशो कैपिटल R और R, यानी R1 की वैल्यू 3, R की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। A प्लस बी प्लस C बराबर है, तो तीनों को मैंने A के बराबर ले लिया। तो वी नो दैट द फार्मूला ऑफ S मीन सुपरमैन, A प्लस बी प्लस C, B C की जगह A आ गया। तो A मत करना, ये A 3A हो गए, तो 3/2A S की वैल्यू आ गई। यूजिंग हीरोज़ फार्मूला, इन्होंने सॉल्व करके लिखा है जैसे ये करते थे, हम वैसे ही करते हैं जैसे हम करते थे, सही है। तो आप जो है वो हीरोज़ फार्मूले में रख दोगे, S की वैल्यू हो गई S माइनस है, S माइनस बी, S माइनस सी, सॉल्व करके A/2 आ जाएगा। चूँकि A की जगह तो A रहेगा, B की जगह भी A हो जाएगा और C की जगह भी A हो जाएगा, ठीक। ये वैल्यू बनेगी, कितने A हो गए? 1 2 3 4,
तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। कितने 2 होगा, 1 2 3 4, तो 2 2 ज़ा 4 बाहर आ जाएगा। सब में 3a/2 आ जाएगा। सब में a/2 a/3 तो एस की वैल्यू है ना, तो ये हो गए। अब ये 4 हो गए तो रूट से कट के 2 बाहर आ गए। ये 4 2 हैं तो रूट से कट के 2 2 ज़ा 4 हो गया। रूट 3 अंदर रह गया, डेल की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम आर की वैल्यू निकालते हैं। ए बी सी अपॉन 4 डेल, तो ए बी सी तीनों ए बी सी तो तीनों ए हैं, तीनों ए हो गए, नीचे 4 है, डेल की वैल्यू ये आ गई। इसको सॉल्व किया, ये 3 ए हैं, 2 ए कट गए, कितना बचा, ए के ऊपर बचा, 4 से 4 कट गया, रूट 3 बचा, ये आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद आर अपॉन डेल एस, तो आर इज़ इक्वल्स टू डेल की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये डेल की वैल्यू है, ये डेल की वैल्यू रखी और ये एस की वैल्यू है, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे, रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4, इसे पलट दोगे 2 अपॉन रूट 3a, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ए से ए कट गया, तो क्या वैल्यू बची हमारे पास, रूट 3a अपॉन 2 1 अपॉन 3, 2 3 ज़ा 6, ये वैल्यू बन गई। अब R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। R1 की वैल्यू डेल अपॉन एस माइनस ए, तो डेल की वैल्यू ये है, एस माइनस ए ये है हमारे पास। ठीक है, a/2, क्योंकि पीछे a/2 आया था, इसे पलटा, ये दोनों कैंसिल हुए, 2 2 ज़ा 4, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये हमने निकालना था R1 R और R1 की जो वैल्यू आई वो ये रखी, फिर रेशो, कैपिटल R की वैल्यू ये आई, रेशो R की वैल्यू ये आई। ठीक है, इन सारे नंबर्स को जो है रूट 6 अपॉन रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, ये अब सबसे बड़ा नंबर 6 है ना, तो हम 6 से कर देंगे। रूट 3 से इसलिए किया ताकि वो रूट से कैंसिल हो जाए। अच्छा, ये यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन अगर पीछे में कर लेता ना तो ये आसान हो जाता। इसको मैं रैशनलाइज़ करके रूट में ले आता तो बड़ा आसान वैल्यू हो जाती है मेरे लिए। बहरहाल अगर ऐसे करूँ मैं 6 अपॉन रूट 3, तो ये पहली वैल्यू इसके साथ 6 अपॉन रूट 3, ये दूसरी वैल्यू इसके साथ 6 अपॉन रूट 3, ये तीसरी वैल्यू 6 अपॉन रूट 3। तो ये आपके पास 2 3 ज़ा रूट कैंसिल, 2 3 ज़ा 3a बच गया। ठीक है, अच्छा ये रूट जो है खाली 3 बन जाएगा, ये 2 रूट हैं ना, ये तो सॉल्व होगा, ये 2 रूट हैं, खाली 3 बन जाएगा और 6a, तो 2 3 ज़ा 6। इन्होंने दोनों को एक उसमें रखा, एक स्टेप जो है सिंप्लीफिकेशन का आगे बढ़ाया, और 6 पता नहीं कहाँ गायब कर दिया, और ये जो किया है 6 कैंसिल, रूट कैंसिल, a बच गया, और यहाँ पर इन्होंने 6a, ये 6 और ये a, और दोनों रूट गायब होकर 3 आ गया। ठीक है, अब ये जो 3 है ये क्या हो गया, मैं करके दिखाता हूँ फिर आपको, दोबारा देखें, रूट कैंसिल। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, क्या बचा 3a, ये आ गया 3a। इसको देखें, 6 कैंसिल, रूट कैंसिल, क्या बचा a, खाली a। ठीक है ना, a क्या बोलती तू, वही आ गया a। अब ये वैल्यू बीच वाली वैल्यू 6 से ये कैंसिल नहीं हो रहे फ़िलहाल, ये क्या हो जाएगा 6a, और ये 2 रूट 3 हो जाएंगे, रूट 3, तो 6a 2 रूट 3 1 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो क्या होगा 2a, ये आ गया 2a। ठीक है, ये तीनों a कैंसिल कर दें, a क्या बचा 3 2 1, तो R1 R और R का रेशो 3 2 1, और यही प्रूफ करना है। क्वेश्चन 11, ये वैल्यू प्रूफ करनी है, इसके बराबर है, तो ये वैल्यू हमने लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर करी, तीनों का एलसीएम लिया, ABC आ गया। ठीक है, पहले वाले के पास कौन से 2 हैं, AB, तो इसको ऊपर दे दिया C, इसके पास क्या है BC, इसे A दे दिया, CA इसे B दे दिया। A + B + C किसके बराबर होता है 2S के, क्योंकि S होता है A + B + C अपॉन 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2S = A + B + C, तो A + B + C की जगह 2S आ गया। ठीक है, ये मेंशन कर दिया। अब मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाई 2 डेल से मल्टीप्लाई में ना, ये ऊपर आ गया ना, तो A + B + C की जगह 2S आ गया। अब ये वैल्यू जो है इसको 2 डेल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, ये वाला 2 अपॉन में आ गया, और डेल अपॉन ये 2 2 ज़ा 4
हैं, 2 del C क्यों किया? वो बनाना है ना, ये वाली वैल्यू, इसको बनाने के लिए करेंगे। आर आपने कैपिटल बनाना है तो आर की वैल्यू बनाएंगे ना ABC अपॉन 4 del, तो वो क्रिएट करनी है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। ये क्रॉस नहीं, इसको जो है ना S को बाहर कर दिया, हाफ को अलग कर दिया। अच्छा ठीक है, क्योंकि देखें ना आपने लाना क्या है, हाफ अलग है तो ये 1/2 नीचे वाला 2 अलग कर दिया। ठीक है। अब ये 2 2 ज़ा 4, एक डेल और नीचे ABC, ये आपने ये फार्मूला बना लिया। और जो नीचे आखिरी वैल्यू क्या बची, ये S बचा, ये S अलग कर लिया और डेल को आपने अलग कर लिया। ठीक है। ठीक है ना, तो ये आपके पास 1/2 ऐसे ही रहा, ये वाली वैल्यू आपकी 1/r बन गई, क्योंकि r होता है ABC अपॉन 4 del, ये 4 del अपॉन बना है तो ये आपने 1/r कर दिया। और डेल अपॉन S जो होता है वो r होता है तो S अपॉन डेल है तो ये 1/r हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, पूरी वैल्यू 1/2RR, ये प्रूव हो गया 1/2RR। सही। सिमिलरली इसको देखें, R1 R2 R3 इज इक्वल टू RS²। अब R1 R2 R3 लिया, R1 की वैल्यू, R2 का फार्मूला, R3 का फार्मूला, तीनों को सब्स्टिट्यूट किया, 3 del हैं तो 3 del होगा, नीचे वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको हीरोस फार्मूला बनाने के लिए बराबर में S होना चाहिए, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइडिंग किया S से, तो S से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये नीचे वाली वैल्यू del² बन गई। ठीक है, तो ये 3 del हैं तो 2 del कैंसिल हो जाएंगे, S और del बचेगा, तो S और del बचेगा, ये S और del बच गया। ठीक है, और S और del जो होता है ये फार्मूला है R इज इक्वल टू del अपॉन S, ये यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, तो del बराबर होगा RS के, तो यहाँ पर del की जगह आपने RS रिप्लेस किया तो एक S पहले से है, S² हो गया, ये प्रूव हो गया। इसी तरह ये वाला करेंगे आप, ये कर लीजिएगा। ये वाला देखिए 1/r², 1², 2², 3², तीनों की वैल्यू आपने ली, तीनों का फार्मूला आपने मेंशन किया, तीनों का फार्मूले के नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर आ गई, ये ऊपर आ गई, सब में del² है, del² LCM आया और ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसे ही आ गई। ठीक है, ये S², ये a-b होल स्क्वायर फार्मूला, S² - 2ab + b², ये a-b होल फार्मूला, ये भी a-b होल फार्मूला, तीनों खुल गए। एक S², 2 S², 3 S², 4 S², 4 S² बन गए। उसके बाद 2S, 2SB, 2CS ये अलग अलग हैं, a² एक दफ़ा, ठीक है, फिर b² c², वैल्यू को जो है वो ऑर्डर में करेंगे ज़रा। इस तरह हमने लिखा 4S यहाँ आ गया, a² b² c² अलग आ गया, ये जो वैल्यू थी हमारी -2as, तो इसके अंदर 2 और s यहाँ पर मौजूद है, -2bs इसमें भी 2 और s मौजूद है, ये 2cs इसमें भी 2 और s मौजूद है। इन तीनों को जो है कॉमन लिया 2s को, तो a + b + c हो गया। अब 4s ऐसे ही, ये वैल्यू ऐसे ही, 2s ऐसे ही है, a + b 2s के बराबर होता है, तो 2 2 ज़ा 4 s², तो एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इसको जो है वो 4 s² और s² दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा a² b² c² del², ये प्रूव हो गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ये लास्ट, क्योंकि बाकी जो है वो आप खुद देख लीजिएगा, एक समझ आ गया तो बाकी कर लेंगे आप। शो दैट, ये बल्कि 3 अलग अलग हैं, R1 इज इक्वल टू a, ये सारी वैल्यू, cos β/2, γ/2, α/2, फिर ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किया, पहला वाला तीनों फार्मूले लिखे हैं, पहले cos α/2, β/2, γ/2, अब हमने ये इसके बराबर प्रूफ करना है, तो हमने ये वाली राइट हैंड साइड ली, a ऐसे ही रहा, cos β/2, cos γ/2, cos α/2, तीनों के फार्मूले आ गए यहाँ पर। ठीक है, सब एक रूट में आ सकते हैं। इन्होंने पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दिया, ये नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ गई, तो पलट आएगी, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब सारी चीज़ें एक रूट में आ गई। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पर रूट है, ये ब्रैकेट है और ये s है। अब देखिए s², तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये s बाहर आया हुआ यहाँ पर। ठीक, अच्छा जी, s - b, s - c,
और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, बी सी ये रहा, और ए बी, ए स्क्वायर यहाँ से ए का स्क्वायर बनेगा तो ए भी बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, क्या बचेगा बी और सी, ये आ गया बी सी। ठीक, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय, ऊपर एस माइनस बी है, एस माइनस सी है, कमी किसकी है, एस माइनस ए की, तो मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय एस माइनस ए, यहाँ पर भी एस माइनस ए आ गया, यहाँ पर भी एस माइनस ए आ गया। ठीक, तो एस माइनस ए आ गया, एस माइनस ए आ गया, तो ये वैल्यू आपकी बन गई एस स्क्वायर, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस है, इसे ऑर्डर में करके लिखा, एस, एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, नीचे ये एस और एस कैंसिल हो गए, यहाँ पर एक एस बचा, और ये एस माइनस है और एस माइनस सी, एस माइनस है और एस माइनस है, इसका स्क्वायर हो गया। दोनों को जो है अगर आप वो रूट बांट दें तो इसको जो रूट बांटेंगे तो क्या बनेगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका रूट, और नीचे क्या होगा, एस माइनस ए के स्क्वायर का रूट, ये हो गया डेल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये वैल्यू आ गई, तो डेल अपॉन एस माइनस से R1 होता है, ये प्रूव हो गया। फॉर्मूले और थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है, तो ये आपको जो है वो कवर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये इसी तरह कीजिएगा।